अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम यूनिट नंबर 14 का 14.5 न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, जिसका हम सबसे पहले तो इसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं, तो फिर उसका हम साथ साथ डाटा लिखते हैं। 2 रेजिस्टेंस ऑफ 2 किलो ओहम एंड 8 किलो ओहम आर जॉइंड इन सीरीज़। दो रेजिस्टेंस लगी हुई हैं जो कि सीरीज़ के अंदर जिनको लगा दिया गया है। सीरीज़ के अंदर आपने टॉपिक पढ़ा था कि सीरीज़ के अंदर जो करंट होता है वो सेम होता है जबकि वोल्टेज डिफरेंट होता है, और पैरेलल के अंदर करंट डिफरेंट होता है जबकि वोल्टेज सेम होता है। ये हमने टॉपिक पढ़ा था रेजिस्टर्स के अंदर। तो आगे हम उसके अंदर इसके अंदर हमें उसने रेजिस्टेंस दे दी हैं दो, एक R1 दे दी है। R1 उसने 2 किलो ओहम दी है। किलो एक प्रीफिक्सेस है, उसकी जगह हमने क्या लिख लिया 10⁻³ और R2 हमें कितना दिया है 8 किलो ओहम। उस किलो की जगह हमने क्या लिख लिया उसका प्रीफिक्स 10⁻³ और बैटरी का जो वोल्टेज है वो कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट। वो हमने बैटरी का वोल्टेज लिख लिया। फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करके देना है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज़ इन कम्बिनेशन। हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करके देनी है, यानी RE हमने उसको फाइंड करके देना है। और क्या फाइंड करके देना है, करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस। करंट भी हमने उसको फाइंड करके देना है कि हर रेजिस्टेंस में कितना करंट प्रोड्यूस होगा, कितना रेजिस्टेंस में से करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा, हमने वो भी उसको करंट भी फाइंड करके देना है। हमने इसको I1 और I2 का नाम क्यों नहीं दिया, क्योंकि सीरीज़ के अंदर जो करंट होता है वो सेम ही होता है, तो I1 भी I2 भी और I3 जितने भी जिस करंट लगाते जाएं करंट हमें एक जैसा ही प्रोड्यूस होगा हर जगह से। तो हमने उसको सिंगल I का नाम दे दिया है। I1 भी I2 भी वो सारे हमारे पास क्या है I है। अच्छा, और वोल्टेज हमें कितना, और साथ हमने क्या फाइंड करना है द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी वोल्टेज V1 और V2, क्योंकि वोल्टेज दोनों में डिफरेंट होता है ना, हमने साथ साथ वोल्टेज दोनों का वोल्टेज भी फाइंड करके देना है। तो RE फार्मूला हमने लगाया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का सीरीज़ का R1 + R2। इसके अंदर वैल्यूज़ पुट की, R1 की वैल्यू 10 किलो ओहम, R2 की वैल्यू 8 किलो ओहम वैल्यू पुट की। हमारे पास क्या निकल आया ये हमारे पास क्या निकला है 10 किलो ओहम। अब हमने क्या फाइंड करना है, हैंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज़, हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आ गई 10 किलो ओहम। अब हमने क्या फाइंड करके देना है, अब हमने फाइंड करना है करंट को। तो करंट हमारे पास क्या होता है, एज द सर्किट इज़ इन सीरीज सो सेम वैल्यू ऑफ करंट है। तो इसके अंदर करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, विल पास थ्रू ईच रेजिस्टेंस। हर रेजिस्टेंस के पास जो करंट की वैल्यू होगी वो सेम पास आउट हो रही होगी। इसलिए हमने I1 को भी, I1 I2 सबको हमने क्या नाम दे दिया, खाली I का क्या नाम दे दिया है I का। और हमारे पास फार्मूला हम लगाएंगे V = IRE। तो इससे हमने निकालना है I करंट निकालना है, तो V मीन वोल्टेज, बैटरी का वोल्टेज 10 पुट कर दिया और RE इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट कर दी। तो हमारे पास करंट कितना आ गया 1 × 10⁻³ और 10⁻³ हमारे पास क्या होता है मिली, वो हमने प्रीफिक्सेस यूज़ कर लिया। तो हमारे पास करंट कितना आ गया 1 मिली एम्पेयर, मीन कि हमारे पास करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है 1 मिली एम्पेयर। पूरे रेजिस्टेंस के अंदर सारे रेजिस्टेंस के पास करंट कितना जा रहा है 1 मिली एम्पेयर। अब हमने फाइंड करना है वोल्टेज को, अलग अलग V1 V2 हमने ये उसको फाइंड करके देना है। तो वोल्टेज के लिए V1 = IR1 फार्मूला, V1 फाइंड करना है तो IR1 फार्मूला, V2 फाइंड करना है तो IR2 फार्मूला। क्योंकि I1 IR2 क्यों नहीं लिख रहे, I1 और R1 क्यों नहीं लिख रहे, या I2 R2 क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि करंट हमारे पास सेम है, इसलिए हम उसको खाली I का ही नाम दे रहे हैं। क्योंकि हम फार्मूले में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, V1 = IR1, यानी करंट हमारा सेम है, इसलिए हमने करंट को एक ही नाम दिया हुआ है, यानी I।
अच्छा, अब हम आई की वैल्यू पुट की, आई हमारा 1 है, R1 हमारा 10 रेज़ की पावर आई हमारा 1 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ की पावर -3 है, और R1 हमारा कितना है 2 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ की पावर 3। तो हमारे पास ये कितना आ गया 2 वोल्ट। सेम इसी तरह V2 हमने फाइंड करना है। V2 के लिए अगर आप ये साइड पे नहीं लिखना चाहते ना लिखें, आप ये जो जस्ट इसके जो वोल्टेज को जिससे हम डिनोट करते हैं, करंट को हम जिससे डिनोट करते हैं, मीन के वो जस्ट हम उसको उनके सिंगल अल्फ़ाबेट आप लिख सकते हैं। तो जस्ट हमने वोल्टेज भी फाइंड कर लिया दोनों रजिस्टर्स के ऊपर, और करंट भी फाइंड कर लिया। करंट सेम होता है इसलिए हमारे पास करंट एक ही करंट निकलेगा। इसी तरह हमारे पास नीचे है, नीचे हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, वो पैरेलल वाला है। सेम इसी मेथड से होना है, वो आपने ख़ुद ट्राई करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपने ख़ुद प्रैक्टिस करनी है उस न्यूमेरिकल की। उसकी स्टेटमेंट हम देख लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। 2 रेजिस्टेंस ऑफ 6 किलो ओहम, 2 रेजिस्टेंस ऑफ 6 किलो ओहम एंड 12 किलो ओहम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 2 रेजिस्टर्स पैरेलल लगा दिए गए हैं। जब पैरेलल होता है तो हमारे पास वोल्टेज सेम होता है जबकि करंट डिफरेंट होता है। पैरेलल रेजिस्टर्स के अंदर वोल्टेज सेम होता है जबकि करंट डिफरेंट होता है। जो इसने लिखा हुआ है ना V1 और V2, इसको खाली हम V का नाम देंगे। ये देखें ज़रा, हमने इसको क्या नाम दिया हुआ है V का, कि V भी और V1 भी V2 हमारे पास वो वोल्टेज जब दे दिया गया और जितना बैटरी का वोल्टेज हमें दे दिया गया वही हमारा V1 भी होगा, V2 भी हमारा वही होगा। और सेम अब उसी तरह से हमने ओहम्स लॉ V=I/R1 वो फार्मूला लगा के V1 = I1R1 फार्मूला लगा के हमने उससे I1 निकाल लेना, I2 निकाल लेना। ये आपने ख़ुद प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।